आप देख रहे हैं शहर व देश की खबरें BBC लाइव 24 न्यूज में। अभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। फतेहपुर में डिजिटल वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग FCI गोदाम लखनऊ बाईपास में ज्ञान सिंह, मनोज कुमार, अरविंद कुमार, अमित कुमार, राहुल राजपूत, सौरभ गुप्ता, नरेंद्र कुमार सोसाइटी के अधिकारीगण मौजूद रहे और समाज सेवा हेतु फतेहपुर में कोविड-19 की महामारी को देखते हुए आम जनमानस की सेवा हेतु दिन रविवार 16 मई सन 2021 को 1000 सैनिटाइजर और 10,000 मास्क 1 लाख रुपए सोसाइटी आम जनमानस को सुविधा पहुंचने के लिए अध्यक्ष ज्ञान सिंह द्वारा प्रदान किए गए। सभी नियमों को पालन करने हेतु सभी फतेहपुर की जनता को जागरूक अभियान 1 सप्ताह तक चलाया जाएगा। सभी साथी बंधुओं को मेरा नमस्ते, जो भी इस समिति में जुड़े हुए लोग हैं और जो समिति से जुड़ कर के काम कर रहे हैं। दरअसल क्या है ना कि देश में इतनी ज़्यादा महामारी है और हर गांव में लगभग 40 से 50% लोग बीमार पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि लाश से जला पाना मुश्किल हो पा रहा है, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है और तमाम प्रकार की समस्या हो रही हैं। तो हमारे समिति के लोगों ने इन सब देखते हुए हृदयघात जो समस्याएँ भारत में इस समय चल रही हैं, हमारे ज़िले में भी चल रही हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी टीम को दिशा निर्देशित किया, बुलाया कि हमारे थ्रू अगर समाज के कुछ लोगों का भला हो सकता है, थोड़ी मदद हम कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हमारे बीच में बता दूं कि मैं ज्ञान सिंह और मेरे बगल में मनोज जी बैठे हुए हैं और अरविंद जी बैठे हुए हैं, अमित जी बैठे हुए हैं। कई लोग बीमारी की वजह से या किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, लेकिन वो हमसे जल्द ही जुड़ेंगे और सारे कार्य में सहयोग करेंगे। तो मैं बता दूं आपको, आज हमारी मीटिंग का मेन उद्देश्य है कि गरीब जनता तक किस प्रकार अपनी हम सुविधाओं को पहुंचा पाएंगे, उनके लाभप्रद जो भी कार्य हैं उनको कैसे जनता तक पहुंचाएं और जो दिक्कतें हो रही है लोगों को बीमारी से या और तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं उनको किस तरह से निजात दिलवाएं, उस विषय में चर्चा करने के लिए हमने आज सभी समिति के सदस्यों को बुलाया और मीटिंग की है। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आज की हमारी मीटिंग में निश्चित तौर पर एक ऐसा दिशा निर्देश हम निकालेंगे जिससे कि आम जनमानस को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचेगा। मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग बड़े हैं, पैसे में बड़े हैं, तो मैं बता दूं कि पैसे में बड़ा होना कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा तो वह व्यक्ति होता है जो अपने बगल में बैठे हुए व्यक्ति को कभी एहसास न होने दे कि वो छोटा है या गरीब है, तो वो उसे बड़प्पन कहते हैं। आप पैसा कमा करके बहुत बड़े आदमी बन गए, ये बड़ी बात नहीं होती है। अगर वक्त ज़रूरत पर अगर किसी मजदूर की, किसी असहाय की मदद करनी है तो निश्चित तौर पर आगे आके मदद करना चाहिए। हमने तो पहले भी पिछले लॉकडाउन में भी काफ़ी 60-70 हज़ार रुपये खर्च किए थे बीमारी से तमाम प्रकार के सैनिटाइज़र, मास्क और साबुन का वितरण करके। तो मेरे दोस्तों, उसी प्रकार की तमाम सुविधाएं हम फिर से लागू करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। उसी विषय को लेके आज यहाँ पे हमारी चर्चा होनी है। तो अभी हमारी पहले मीटिंग हो चुकी है, बाकी हमारे सचिव साहब भी बताएंगे अभी कि कैसे इस विषय में हम कार्य करेंगे। तो मैं बता दूं कि अभी हमारा जो डिसीजन हुआ है इससे पहले, तो हम समाज को अपने जो भी सीमित आय है, दरअसल क्या है कि हम किसी धार्मिक जगहों पे दान नहीं करते। हमारा सीधा तात्पर्य है कि हम आम जनमानस को जो हम कमाते हैं उससे कुछ अंश निकालते हैं और उस अंश को सीधे, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जैसे एक फैक्ट्री में पेन बनता है और पेन बनने के बाद आम जनमानस तक वो पहुंचता है, सारे लोग उस पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो पेन जो उपयोग करता है वो कहता है कि नहीं, बहुत अच्छा पेन है। तो जो पेन बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक होगा, अगर उसको ये बात सुनने में आएगी कि जो मैंने मार्केट में पेन उतारा था वो बहुत अच्छा है, लोगों को सुखदाई प्राप्त दे रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, तो क्या उसका दिल खुश नहीं होगा? निश्चित तौर पर इस दुनिया में ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट और सबसे अच्छी जो निर्माण है वो भारत में माना जाता है कि मानव ही सबसे सुंदर कृति है ईश्वर की। अगर उसको आप डायरेक्टली लाभ पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर पर उस परमात्मा को खुशी होगी और आपका जीवन मंगलमय होगा। इस भाव को लेकर के, जैसे हमारी समिति है डिजिटल सेवा वेलफेयर सोसाइटी, तो जन सेवा राष्ट्र सेवा, इसीलिए उसका स्लोगन दिया गया है कि मानव सेवा से बढ़कर के कोई भी सेवा नहीं है
और मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि सारे लोग जो है वो जो भी मजदूर हैं या जो असहाय हैं, जो लोगों को ज़रूरत है, वो चाहे ऑक्सीजन की हो, मास्क की हो, सैनिटाइज़र की हो, उनको प्रोवाइड करवाएं। इससे बेहतर कार्य कोई हो नहीं सकता है। तो हम लोगों ने अभी डिसीजन लिया है कि 1000 मास्क सैनिटाइज़र और 10,000 मास्क समिति के द्वारा, अभी तो मैंने खुद से ये पैसे डोनेट किए हैं, आगे चल के और भी आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे अन्य सहयोगी भी दल जो भी जुड़े हुए हैं लोग हैं वो भी मदद करेंगे इससे। और उसके अलावा एक वैन चलाएंगे हमारे CSC ई-गवर्नेंस के थ्रू, जो वैक्सीन का कार्य चल रहा है। मैं बता दूं कि गाँव में क्या है ना कि अभी बहुत भ्रम फैला हुआ है कि वैक्सीन लगवाएंगे तो हमको ये हो जाएगा, वैक्सीन लगवाएंगे तो वो हो जाएगा, और तमाम प्रकार के, जैसे 1-2 लोगों ने लगवाया उनकी डेथ हो गई। तो डेथ होना वैक्सीन का कारण नहीं हो सकता है। डेथ तो बहुत सारे लोगों की हो रही है, जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाए उनकी भी हो रही है। तो मैं ये कहूँगा कि वैक्सीन आप लगवाइए। वैक्सीन लगवाने से आपके अंदर एक एंटीबॉडी बनती है, जिससे जब ओरिजिनल वाला कोरोना आपको प्रभावित करेगा तो उससे आपको लाभ पहुंचेगा। तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरे दोस्तों, बहुत सारे देश हैं जो आज इस बीमारी से राहत पा चुके हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक ही वैक्सीन सारे लोगों को लगा कर के ही राहत पाई है। तो ये जो भ्रम फैल रहा है कि नहीं वैक्सीन अच्छी नहीं है, ये लगवाने से हमारे स्वास्थ्य को तकलीफ पहुंचेगी और हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, ये सिर्फ अफवाहें हैं। हर आदमी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। जैसे जैसे सरकार इसकी प्रतिपूर्ति कर रही है वैसे वैसे वैक्सीन सभी को लगाना चाहिए। तो मैं बता दूं कि मेरी समिति के द्वारा और मेरे थ्रू जितना भी मदद हो सकेगी, मैंने जैसे अभी बताया कि 1000 सैनिटाइज़र और 10,000 मास्क, और 1 महीने के लिए हमने एक वैन बुक की है जिसमें वो वैक्सीन के प्रचार प्रसार और लोगों में जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे कि लोगों के अंदर जो भय व्याप्त है कि नहीं वैक्सीन एक बहुत बड़ा हुआ है और उसको लगवाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उन गलत फहमियों को हमको दूर करना है। क्योंकि ये बीमारी है और जब तक हम लापरवाही करेंगे तब तक हो सकता है कि स्थितियाँ और बिगड़ जाएँ। तो हर आदमी वैक्सीन लगवाए जो भी उस पात्रता की श्रेणी में आता है, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जनरेट की है सारे लोगों के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा। तो कुल मिला के हमने अभी तकरीबन सारा हिसाब किताब लगाया है तो 1 लाख रुपए तकरीबन खर्च हमारे इस 1 महीने के प्लान में लगेगा। तो वो मैं 1 लाख रुपए आज अब इस कैमरे के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि 1 लाख रुपए हम समाज के लिए सारे लोग मिल करके डोनेट कर रहे हैं, जिसमें से मास्क, सैनिटाइज़र और वैन चलेगी जो प्रचार प्रसार करेगी, और भी छोटी मोटी जो सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे करके वो होंगी। वैसे तो हम समिति के द्वारा हर गांव में एक डिजिटल कैंडिडेट खड़ा करेंगे। VLE भी हमारे हैं CSC गवर्नेंस के, उनको भी अवेयरनेस करेंगे और लोगों की मदद करेंगे। तो मैं निश्चित तौर पर ये विश्वास करूंगा, ये आशा करूंगा कि मेरे समिति के सारे सदस्य जो भी हैं मेरे सहयोग में हमेशा रहेंगे। और अभी तो जैसे मैंने कहा कि खुद से मैं इतनी मदद कर रहा हूँ, बाकी लोग भी धीरे धीरे मदद करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। यहाँ तक कि अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों से जा करके चंदा इकट्ठा भी करने का काम करेंगे, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में हो सके और हमारा जो भी है वो प्रतिपूर्त हो सके। तो मैं तो सभी से यही गुजारिश करूंगा कि सारे लोग वैक्सीन लगवा लें, और उससे डरने वाला ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सारे लोग, भारतवर्ष में करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, तो जब वो लोगों को कुछ नहीं हुआ तो आप लोगों को कुछ नहीं होगा। और ज़्यादातर जो उम्र दराज के लोग हैं वो ज़रूर इस वैक्सीन को लगवाएं, और तमाम तरह की और भी समस्याएं हैं जिनसे वो निजात पा सकते हैं।